अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा कल की हियरिंग के बारे में, जो कि बहरिया टाउन अमल दरामद केस के बारे में थी, और जिसके से पिछले कुछ अर्से से बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट किया जा रहा था, और इसके लेके बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट भी या नेगेटिव पॉइंट्स भी बहरिया के ख़िलाफ़ उछाले जा रहे थे कि बहरिया डिफ़ॉल्ट कर गया है, या बहरिया के पास पैसा नहीं है, या बहरिया से ये जो है तमाम सिस्टम के ऊपर जो है कंट्रोल ख़त्म कर दिया जाएगा और कोई और टेक ओवर कर लेगा। तो ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में, केस के जो अहम पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करता चलूँ, या आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली अमल दरामद केस है, जो कि बहरिया के ऊपर फ़ाइन इम्पोज किया गया था 460 अरब का। उसके ख़िलाफ़ बहरिया ने पिटीशन दायर की थी कि ये जो है कि हमें एक तो पूरी ज़मीन नहीं दी गई जिसके हमसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं, दूसरा कि जो रेट्स मार्केट के थे उससे कई गुना ज़्यादा हमारे ऊपर रेट लगाया गया, और तीसरी जो कि जितनी ज़मीन का हम पे फ़ाइन इम्पोज किया गया था उतनी ज़मीन भी अलॉट नहीं की गई। लेकिन कल की जो हियरिंग थी उसके अंदर जो पॉइंट्स थे, जिस तरह से कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान और बाकी डिपार्टमेंट्स ने जो है अपनी तमाम तर वो डिमार्केशन और इसकी पैमाइश करके कोर्ट को बताया कि जो बहरिया के कंट्रोल में ज़मीन है वो 16,800 एकड़ से थोड़ी सी ज़्यादा, बल्कि 3,000 आलमोस्ट 3,200 एकड़ ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़मीन है। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट था कि जो 190 मिलियन पाउंड की अमाउंट थी वो एडजस्ट की जा रही थी कि बहरिया के इसके फ़ाइन के अंदर, तो वो भी केस ख़त्म हो गया, कि वही बात ख़त्म हो गई कि वो जो है अमाउंट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है कोर्ट ने कहा कि ये उनको दे दी जाएगी। और तीसरा जो पॉइंट था कि बहरिया के जो पेमेंट्स का स्केजुअल है, बहरिया ने जो अपनी पेमेंट्स का डिसाइड किया था कि वो 460 अरब देगा 7 ईयर में, तो वो उसको जो है कि पे करेगा। कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि जिस तरह से आपका पहले का सिस्टम था वो आपने पे करने हैं 460 अरब। अगर आप पे नहीं करते तो तब जाके आप डिफ़ॉल्ट करते हैं। डिफ़ॉल्ट के बाद के अभी तक ऐसा नहीं है कि ये बहरिया ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। बहरिया एक्चुअली चाह रहा था कि इसके अंदर हमें रिलैक्सेशन दी जाए, एक तो टाइम पीरियड के अंदर और दूसरी अमाउंट के अंदर। तो इसके लेके कि बहरिया ख़त्म हो जाएगा, बहरिया के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा बहरिया का या किसी और का आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरिया के तमाम तर सिस्टम उसी तरह से चल रहे हैं। बहरिया के अंदर तमाम तर एक्टिविटीज़ उस तरह से कंटिन्यू है और इस तरह से कंटिन्यू रहेंगी। बस जो एक्चुअल बात थी कि बहरिया 460 अरब को कम करवाना चाहता था, जो कि कोर्ट ने कहा नहीं, आपकी रजामंदी से ये फ़ाइन इम्पोज किया गया था, आप इसको पे करेंगे। तो इसको लेके किसी भी किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कि आप समझिए कि मार्केट के ऊपर नहीं आएगा, बल्कि जिस तरह से ये मामला इन फ्यूचर में थोड़े से जो है कंटिन्यू होंगे तो बहुत सी अच्छी खबरें भी आना शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे ये पेमेंट्स होती जाएंगी तो उससे ये जो होगा कि बहरिया की क्लैरिटी की और बेहतर होती जाएगी। जो बहरिया की डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी आपको बहुत से जो लूप्स होल नज़र आते हैं वो भी क्लियर नज़र आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहरिया के साथ कोई बैड न्यूज़ है या बहरिया के ऊपर कोई जो है इस तरह का काम होगा कि बहरिया का कंट्रोल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये तमाम तर नेगेटिव प्रोपेगेंडाज हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं और नेगेटिविटी फैलाई जा रही है बहरिया के ख़िलाफ़। तो मैं आप जो इन्वेस्टर हजरात हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट हैं या जो यहाँ के मेंबर्स हैं, उन सबको ये कहना चाहूँगा कि इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट के ऊपर। हाँ, मार्केट में इस वक्त ओवरऑल जो है जिस तरह से पूरे मुल्क के अंदर रिसेशन का चल रहा है, रेट्स में डाउन आ रहा है, तो उस तरह से बहरिया के रेट्स में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। लेकिन ये टाइम सेल का नहीं है। मैं तो आपको ये कमेंट करूँगा कि ये टाइम परचेज़ क्या कि इस वक्त जो रेट्स डाउन आए हैं, अगर आप इस वक्त परचेज़ करके रखेंगे नेक्स्ट 6 और ईयर, जैसे ही मार्केट मुल्क की हालात भी स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे और ये चीज़ें स्टेबल होती जाएंगी, तो बहरिया के मामला भी आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। तो बहरिया के अंदर किसी भी किस्म की आप सेल परचेज़ करना चाहते हैं, कमर्शियल से रिलेटेड हो, रेजिडेंशियल हो, विलाज हो, अपार्टमेंट्स हो, तो आप हमसे हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।